आज 12th क्लास है बच्चों। आज हम आपको पद्य खंड से हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास पढ़ाएंगे। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास का काल विभाजन एक अत्यधिक विवाद स्पष्ट विषय है, परंतु यह सत्य है कि ऐसा काल विभाजन काल विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही संभव हो सकता है। साहित्य की प्रवाह अखंडित होता है। साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण करना ही इतिहास का प्रमुख प्रयोजन माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन अनेक विद्वानों ने किया है। इन सभी विद्वानों द्वारा किए गए काल विभाजन को संक्षेप में इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले है ग्रियर्सन का काल विभाजन। सर ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करने का प्रयास किया। ये अपने द्वारा किए गए काल विभाजन की त्रुटियों और उसकी न्यूनताओं को अच्छी तरह से परिचित थे। तो इन्होंने जो अपना काल विभाजन किया उसमें जो दोष थे, यह सर ग्रियर्सन अच्छी तरीके से जानते थे कि जो उन्होंने काल विभाजन किया है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। उनके द्वारा किए गए काल विभाजन इस प्रकार हैं। सबसे पहला है चरणा काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल, तीसरा है जायसी की प्रेम कविता, चौथा है ब्रज भाषा का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठा है तुलसीदास के अन्य परावर्ती, नवा है 18वीं शताब्दी और 10वां है महारानी विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान। ये था इनका काल विभाजन। ग्रियर्सन के इस वर्गीकरण में दूसरे, पांचवें, नवें तथा 10वें नामांकन में ऐतिहासिकता का प्राधान्य है, साहित्यिकता का नहीं। जबकि साहित्य इतिहास के काल विभाजन में साहित्यिक परिस्थितियों पर विशेष बल होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो इनके जो काल विभाजन थे उसमें जो दूसरा, पांचवा, नवा और 10वां काल विभाजन है उसमें इन्होंने ऐतिहासिकता को प्रधानता दी थी और साहित्यिकता को नहीं। जबकि अगर साहित्य का इतिहास है तो उसमें सबसे विशेष प्रवृत्ति साहित्य की मानी जाती है। इसलिए इनकी जो काल विभाजन था इसमें बहुत सारी गलतियों को दिखाया गया है। दूसरा काल आता है मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन प्रस्तुत किया। उनका विभाजन ग्रियर्सन के प्रयास की तुलना में अधिक स्पष्ट माना गया है। सबसे पहले है आरंभिक काल, दूसरा है माध्यमिक काल, तीसरा है अलंकृत काल, चौथा है परिवर्तन काल और पांचवा है वर्तमान काल। इन्होंने आरंभिक काल को पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल की संज्ञा दी, माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल की इन्होंने संज्ञा दी, अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल, उत्तर अलंकृत काल कहा। इसके बाद आता है परिवर्तन काल, फिर है वर्तमान काल। मिश्र बंधुओं ने जॉर्ज ग्रियर्सन की भांति अपभ्रंश काल को हिंदी साहित्य के साथ जोड़ दिया। इसके अतिरिक्त इनके काल विभाजन में और भी कमियां विद्वानों ने सुझाई है, लेकिन पर यह है कि मिश्र बंधुओं द्वारा प्रस्तुत किया गया विभाजन निरर्थक और महत्वहीन है। इसके बाद आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास के मध्य चमकते हुए एक ऐसे ध्रुव तारा हैं जिनके विचारों की शोभा कभी मलिन नहीं हुई। उनकी दिव्य लेखनी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी मील के पत्थर के समान सिद्ध होती है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जो कालांतर में 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में प्रकाशित हुई। इन्होंने हिंदी साहित्य के लगभग 1000 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया। पहला है आदिकाल, जिसे कि वीरगाथा काल की संज्ञा दी गई। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल भी कहा है। इसके बाद है उत्तर मध्यकाल, जिसे कि रीति काल कहते हैं। और इसके बाद आता है चौथा काल, वह है आधुनिक काल, जिसे कि गद्य काल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का विभाजन काल।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पश्चात राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में काल विभाजन की एक नई दिशा प्रदान करने की चेष्टा की। उनके द्वारा किया गया काल विभाजन संधि काल, चरणा काल, भक्ति काल, रीति काल तथा आधुनिक काल माना गया है। फिर आता है डॉक्टर गणपति चंद्र का काल विभाजन। डॉक्टर गणपति चंद्र ने हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास लिखा है और अपने इतिहास में काल विभाजन का एक नवीन प्रयास करने का प्रयास किया, जिन्होंने सबसे पहले प्रारंभिक काल, मध्यकाल और मध्यकाल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल कहा। आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग तथा प्रयोगवादी युग की संज्ञा दी गई। और आधुनिक काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल, जागरण सुधार काल, छायावादी काल, छायावादोत्तर काल और छायावादोत्तर को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, जिसमें प्रगतिवादी प्रयोग काल और नवलेखन का काल आता है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक नवीनता देने का प्रयास किया, जिसमें कि इन्होंने सबसे पहला काल प्रारंभिक काल बताया। मध्यकाल को इन्होंने 3 भागों में बांटा, जिसे पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल कहा। इसके बाद आधुनिक काल को भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग तथा प्रयोगवादी युग कहा। और आधुनिक काल को इन्होंने 5 भागों में बांटा, जिसमें पुनर्जागरण काल, जागरण काल, छायावादी काल, छायावादोत्तर काल और छायावादोत्तर काल को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा, जिसे प्रगतिवादी प्रयोग काल और नवलेखन का काल कहा। तो बच्चों, आज हमने आपको हिंदी साहित्य का जो इतिहास काल विभाजन है वो पढ़ा दिया है। आज के लिए बस इतना ही।